जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि अगर आपने लगातार 30 दिन तक चीनी छोड़ी तो आपके बॉडी में क्या परिवर्तन आएगा, क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं ये सारी बातें तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको अपना रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने वाला हूँ कि चीनी छोड़ने पर क्या क्या एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको सारी की सारी जानकारी देता हूँ। देखिए दोस्तों, आज के टाइम में हमारा जो स्लो पॉइजन है हमारे घरों में मौजूद है, उसको हम चीनी के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी ये बहुत सारी चीज़ों में पड़ता है, चाहे बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, चाहे हम चाय पीते हैं, चाहे हम दूध पीते हैं, चाहे हम शेक पीते हैं, सब में हम चीनी को डाल करके बहुत ज़्यादा इसका सेवन करके हम चीज़ों को खाते पीते जो भी करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा जानने वाली है। सबसे पहली चीज़ ये जानिए कि भैया चीनी जानलेवा आपके लिए कैसे है, क्यों चीनी आपके लिए जानलेवा बन जाती है। आप कहते हैं कि भैया शहद भी मीठा होता है, गुड़ भी मीठा होता है, तो चीनी भी मीठी होती है, तो चीनी जानलेवा आपके शरीर के लिए कैसे है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई चीज़ जो प्रकृति ने हमें दी हुई है वो काफ़ी सिंपल फॉर्म में है। जैसे पानी है, ठीक है, अब पानी है, हम नॉर्मल पानी को कंज्यूम करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वही पानी की बॉटल जब हम परचेज़ करते हैं उस पर पानी की एक्सपायरी डेट लिखी होती है बॉटल पे, ये इतने से इतने तारीख में पानी एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा, वो एक्सपायरी डेट पानी की नहीं है, वो होती बॉटल की है। यानी कुछ केमिकल्स तो ऐड हो गए ना, जब पानी को पैक करते हैं हम उसमें, तो वो जिसके अंदर पैक हुई है तो उसके अंदर तो केमिकल होते हैं ना बॉटल के अंदर, जिसकी वजह से वो पानी हार्मफुल हो जाता है। चाहे 6 महीने 1 साल बाद वो पानी नुकसानदायक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस केमिकल के अंदर पैक है। सेम इसी तरीके से जो हम पैकेट वाला आटा खाते हैं उसके अंदर ऐड करा जाता है प्रिजर्वेटिव, मतलब कुछ उनको बचा के रखें ताकि वो जल्दी आटा ख़राब ना हो। जैसे हम आटा चक्की से पिछवा के लाते हैं, कहते हैं भैया 20 दिन 25 दिन का है, उसके बाद आटा ख़राब होने लगेगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, कुछ घुन लग जाएंगे, जो होगा। वही पैकेट वाला आटा होता है, वो खुला रह जाता है, सालों सालों तक पड़ा रहता है, कभी आटा ख़राब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके हम प्रिजर्वेटिव ऐड करे जाते हैं, अलग अलग तरह के केमिकल्स ऐड करे जाते हैं ताकि वो सदाबहार फ्रेश रहे, मतलब सालों साल वो फ्रेश रहे, वो एक्सपायर ना हो बीते 1 साल 1.5 साल तक, इस तरीके से। और जो नेचुरल आटा होता है मुश्किल से आप पिछवा के लाएंगे 15 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीना चल जाता है, उसके बाद वो ख़राब होने लगता है, सड़ने लगता है, उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं, इस तरीके से होता है। तो सेम यही तरीका है दोस्तों चीनी में भी। चीनी में क्या है, चीनी को बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव मिला करके, बहुत ज़्यादा केमिकल आर्टिफिशियल चीज़ें मिला करके बनाया जाता है। उसको बहुत ज़्यादा मतलब रिफ़ाइन करा जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस करा जाता है, इतना प्रोसेस करा जाता है कि वो चीज़ जहर हो जाती है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा प्रोसेस होकर आपके शरीर में जाएगी, जो मतलब जैसे कोई चीज़ अगर आपने रॉ फॉर्म में खाई, अगर आपने गन्ना खाया तो गन्ना आपको नुकसान नहीं करेगा, उल्टा फ़ायदा करेगा। एक तो आपके मसूड़ों के लिए अच्छा रहेगा अगर आपने गन्ना चूसा, एक तो आपकी हेल्थ के बढ़िया रहेगा, आपकी डायबिटीज़ वगैरह है उसको बैलेंस करने में हेल्प करेगा, आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपने यही चीनी खाई तो भैया ये डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, बॉडी में बहुत देर तक रहेगा, बॉडी के अंदर सूजन बना के रखेगा, आपका फेस आइज़ वगैरह सब सूजने लगेगी, बॉडी के अंदर पानी रुकने लगेगा, आपकी आंतें सूजने लगेंगी, आपका पेट सूजने लगेगा। और इससे होगा क्या, बाद में चल के आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, यहाँ तक कि लोगों को कैंसर भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा शुगर होने के कारण उनकी स्किन कट कट के गिरने लगती है, इतनी बुरी हालत हो जाती है। तो ये कंडीशन होती है एक नॉर्मल फूड में और प्रोसेस फूड में, और नॉर्मल आप कह सकते हैं कि नॉर्मल स्वीट में और शुगर में, यही चीज़ें होती हैं, यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। जो आप पैक्ड फूड खाते हैं उसमें भी आर्टिफिशियल फ्लेवर स्वीटनर ये सब पड़ा रहता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक ही चीज़ मैं आपको कहूँगा, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा प्रोसेस्ड होगी, जितनी ज़्यादा बनावटी होकर के आपके पास तक पहुँचेगी, वो आपके शरीर के लिए उतनी ज़्यादा नुकसानदायक होगी। क्योंकि जो चीनी है वो बहुत ज़्यादा बनावटी है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड करी जाती है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस करा जाता है, जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट होने में बॉडी को टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जो चीज़ सिंपल तरीके डाइजेस्ट हो जाती है, चाहे फ्रूट खा लीजिए, कुछ खा लीजिए, जो कि नेचुरल है भाई, बॉडी उनको सबको डाइजेस्ट करती है। ये सब चीज़ें मशीन से बनाई गई, केमिकली डिज़ाइन करा हुआ, बॉडी आपकी उसको ज़्यादा दिन तक पचा नहीं पाती और एट द एंड आपको दिक्कतें होने लगती है। जो लोग थोड़ी मात्रा में ही चीनी खाते हैं, चाहे अगर आप 1 चम्मच ही चीनी खाते हैं डेली का, तो भी आपके शरीर के लिए ये उतना ही जानलेवा है जितना आपके लिए 4 से 5 चम्मच चीनी। 4 से 5 चीनी चम्मच तो भैया एक दिन का समझिए आप डेड जोन पे चल रहे हैं, एकदम खतरनाक जोन पर। 1 चम्मच चीनी भी कहीं ना कहीं स्लो पॉइजन की तरह काम करिए, हाँ अभी नहीं, पर बाद में जाकर के प्रॉब्लम करेगी। आखिर में आपको चीनी को बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि चीनी आपके लिए सेफ़ नहीं है। फीका खाना चलेगा पर चीनी आपको नहीं खानी पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है अब आप ये जानिए, ठीक है। जब आप चीनी का सेवन बंद करते हैं, चीनी का सेवन बंद करने पे सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया चीनी खाने से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन वो चीनी खाने के टाइम पर ही मिलती है। जैसे अभी आपने मीठी चाय पी, मीठी कॉफ़ी पी, या आपने कोई जूस पिया चीनी मिला करके खूब सारा, तो इंस्टेंट आपको हिट देगा। क्यों? क्योंकि आपका इंसुलिन लेवल वो स्पाइक करता है, एकदम आपको सडन एनर्जी देता है, 10-15 मिनट के अंदर जो भी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी वो देगा। फिर होगा क्या,
वो आपके जो नेचुरल इंसुलिन लेवल को है, जो नेचुरल शुगर लेवल है बॉडी का, उसको ड्रॉप कर देता है धीमे-धीमे करके। और जब वो ड्रॉप हो जाता है ना, तो आपकी बॉडी में जो नेचुरल एनर्जी है, एनर्जी का जो प्रोडक्शन है, वो धीमे-धीमे करके कम होने लगता है। आपकी बॉडी के अंदर जो एक तरह से कहते हैं कि आपकी लेथार्जिकनेस, बॉडी बहुत ज़्यादा थकी-थकी सी आपको लगने लगती है। ये दूसरा पॉइंट है, जब आप चीनी छोड़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फ़ील होता है। कितने दिन तक? लगभग 20-25 दिन तक आपको लेथार्जिक फ़ील होगा। पहले हफ़्ते तो रहेगा भैया चीनी के बिना काम नहीं चलेगा। पर दूसरे हफ्ते आपको लगेगा भैया अब तो चाय पीनी ही पड़ेगी, चाय या तो कुछ मीठा खाना ही पड़ेगा चीनी वाला, तब जा कर के मेरा काम होगा। तो इसको आपने बचना है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग बहुत ज़्यादा आपको पुश करेगा चीनी लेने के लिए, करने के, तो आपको बच करके रहना है दोस्तों। वरना आप अगर 2 हफ्ते के अंदर आपने वापस चीनी खाने लगे तो आपकी बॉडी में चेंज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये 2 हफ्ते के अंदर आपको ऐसी फील होगी, जो आप चीनी छोड़ेंगे आपको बस लगेगा भैया कुछ मीठा खा लूँ, कुछ चीनी वाला हिस्सा खा लूँ, चीनी चाहे मैं कच्ची खा लूँ, आपको ऐसा महसूस होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत खतरनाक चीज़ होती है। जिसको चीनी खाने की आदत है ना, उसके लिए बहुत भारी पड़ जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट है दोस्तों। पहला मैंने आपको बता दिया कि भैया स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, स्वेलिंग धीरे-धीरे करके कम होने लगेगी, लेज़ीनेस आपकी जाने लगेगी। तीसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये आता है कि भैया आपकी जो डाइजेशन हेल्थ है, मतलब आपकी जो गट हेल्थ है, वो हमेशा अच्छी रहेगी। मतलब आप कुछ भी खाएँगे आपकी बॉडी पचा ले। कुछ भी का मतलब ज़हर नहीं है, ज़हर यानी यही मीठे की बात कर रहा हूँ, और जो तला भुना है वो उसकी बात कर रहा हूँ। बाहर का देखिए अवॉइड ही करें, बाहर का ना खाएँ तो बेहतर है। घर में भी जो आप खाते हैं घर में बनाइए भाई, पूड़ी वगैरह कभी बना करके खाते हैं, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। घर वाली ताज़े तेल में बनाइए, खाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यहाँ पर अगर आपने ये जैसे चीनी बंद करेंगे, बहुत सारे लोगों के, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताई है, आंतों में यानी इंटेस्टाइन में सूजन रहती है, वो भी जो आप इसको छोड़ेंगे तो 30 दिन के अंदर आपकी जो आंतों में सूजन है वो भी आपको कम होती हुई नज़र आएगी। जी हाँ दोस्तों, जिससे आपका जो खाना है वो और जल्दी पचने लगेगा। जो आप खाएंगे पिएंगे आपके पूरी शरीर में लगेगा। मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया हम खाना पीना खा रहे हैं, हमारा केवल पेट ही क्यों बढ़ रहा है। वो कारण ये है क्योंकि भैया आपकी जो गट हेल्थ है, यानी जो आपका पेट है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, यानी जो आपकी आंतें हैं वो ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो खाना है ठीक से नहीं लग पा रहा है। केवल और केवल आपका पेट है वही केवल आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण आपके जो पेट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है और आपकी जो ओवरऑल बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा पतली नज़र आ रही है। तो भाई इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोग ये गलती कर रहे हैं तो भाई चीनी को अभी छोड़ें। इससे आपको ये फ़ायदा भी देखने को मिलेगा कि भाई आपका जो पेट है वो अच्छा खासा काम करेगा, क्योंकि भैया अभी ज़िंदगी तो बहुत लंबी पड़ी हुई है। अगर आपने अभी से शरीर की ऐसी तैसी कर दी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको देखने को मिल जाएगी। और दूसरा दोस्तों, ये सबसे लास्ट पॉइंट जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये लास्ट है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन भी लोगों को लगता है ना कि भैया चीनी के बिना गुजारा नहीं है, तो भैया चीनी के बिना गुजारा है। इसका रिप्लेसमेंट में आप फ्रूट्स को चूज़ कर लीजिए। फ्रूट्स में जैसे बनाना हो गया, एप्पल हो गया, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको शुगर पाए जाते हैं। अगर आपको फिर भी अच्छा नहीं लग रहा तो भाई कुछ टाइम के लिए आप डार्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट आपकी चाहे अमूल की ले सकते हैं, चाहे कैडबरी की ले सकते हैं। 50% डार्क चॉकलेट आप इस 1 महीने में एक टुकड़ा कंज्यूम कर सकते हैं, रात के टाइम या फिर दोपहर के टाइम एक बार अपने खाने के बाद। उससे आपकी जो चीनी की जो क्रेविंग है वो धीरे धीरे कम करके कम होने लगेगी। बाकी जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई जो कि आपको अभी देखने को मिलेंगी, इसको आप खुद फील करिएगा, फिर ट्राई करके भी देखिएगा जो भी मैंने आपको बताया। आप जब इसको करेंगे ना तो आप अपने आप ही चीनी को छोड़ देंगे। मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ भाई, मैंने चीनी 100% छोड़ दी है। हाँ देखिए, जो घर पे जो चीनी पड़ी रहती है उसको तो मैंने छोड़ ही दिया, वैसे मैंने वीडियो बनाई है। पर देखिए कई बार होता है जो आर्टिफिशियल फॉर्म में, जैसे कहीं बाहर जाते हैं घूमने फिरने या कभी दोस्तों के पास जाते हैं, तो कभी कभार देखिए आर्टिफिशियल फॉर्म में कंज्यूम हो जाती है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पर देखिए मेरी जो चीनी की आदत थी भैया हर खाने में मुट्ठी मुट्ठी भर के चीनी डालें, वो मैंने छोड़ दी दोस्तों। उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, मेरे को ही हो रहा था और किसी को नहीं हो रहा दोस्तों। पेट फूले रहना, फेस पे सूजन रहना, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे को हो रही थी। अब ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। आप भी ट्राई करके देखिए, आप भी फिट हो जाएंगे और हेल्दी हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, लोगों को बताएं कि भैया ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।